Alaikum. How are you, students? Today we start week 5, class 5th mathematics assignment, in which we start exercise 2. The question is question number C. Which of these are divisible by 5 or 6? इनमें से कौन सी वैल्यूज़ 5 से या 6 के टेबल से डिवाइड की जा सकती हैं? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क कुछ इस तरीके से होगा कि डिवीजन करेंगे 6, 2, 3, 5। हम इससे पहले 5 के टेबल से सॉल्व करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 1, 2 कॉपी किया, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर, 3 हमने कॉपी किया, 5 4 ज़ा 20, 3 रिमाइंडर आया और 5 कॉपी किया, तो 5 7 ज़ा 35। तो आखिर में रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा। इट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। वो तमाम वैल्यूज़ जिनके आखिर में 5 और 0 आता होगा, यानी उनका यूनिट जो है वो 0 या 5 होगा, तो वो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। अब इसको कर देखते हैं। चूंकि इसके आखिर में 0 या 5 नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि ये 6 के टेबल से डिवाइड हो जाए। तो चेक करते हैं 6 के टेबल से। 1 1 6 4, 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 माइनस करेंगे, बाकी रिमाइंडर 5 बचा। 6 कॉपी किया हमने, 6 का टेबल अब इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 56 या उससे छोटी वैल्यू है, 6 9 ज़ा 54, रिमाइंडर 2 बचा, 4 कॉपी किया, तो 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास यहाँ पर भी रिमाइंडर लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो इट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के बकिया पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 8। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पर 5 और 6 से किया था, अब यहाँ पर हम इन्हें 8 से कर देखेंगे। 8 के अलावा किसी और टेबल से नहीं करेंगे। अगर इनका रिमाइंडर 0 रहा तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 8, और अगर इनका रिमाइंडर 0 ना रहा तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। अब हम क्वेश्चन नंबर डी का सॉल्व करना शुरू करेंगे एक रफ वर्क के अंदर। पहले से 4 6 8 5 3 6, द नंबर ऑफ 8 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 8 5 ज़ा 40, 6 रिमाइंडर रहा, 8 कॉपी किया हमने, 8 8 ज़ा 64, 4 रिमाइंडर आया, नेक्स्ट नंबर कॉपी किया, 8 5 ज़ा 40, 5 रिमाइंडर, नेक्स्ट 3, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर हमारे पास रहा 5, 6 कॉपी किया, और 8 7 ज़ा 56। इसमें रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाय 8। ये 8 से डिवाइड हो सकता है, जबकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 5। कोई इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तो हम पॉसिबल हो सकता था कि वो 8 से डिवाइड हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर लास्ट में ऑड नंबर आ चुका है, तो ये क्लियरली डिफाइन है कि ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। इसी तरीके से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, E. Which of the following numbers can be divided by 9? Tell without carrying division। हमें डिवीजन नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहें तो रफ वर्क के अंदर इसे डिवाइड कर चेक कर सकते हैं कि इनमें से कौन से नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं। चूँकि अब इसको बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने टेबल्स किए थे, इसको भी कर देखते हैं। 9 के टेबल से 2 4 6 8 7, ये एक रफ वर्क है। 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर यहाँ पर आपका 6 6 कॉपी किया आपने, तो 9 7 ज़ा 63, 3 रिमाइंडर, नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे। 9 4 ज़ा 36, 2 कॉपी किया, 7, नेक्स्ट नंबर कॉपी किया आपने, 9 3 ज़ा 27। तो रिमाइंडर आप पास कुछ नहीं बचा, तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 9। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 9। अब चूंकि इस नंबर को अब हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर चेक करते हैं 8000, तो 9 से करते हैं। 9
8 72, रिमाइंडर हमारे पास 8 बचा, फिर नेक्स्ट 0 कॉपी किया, अगेन 9 8 72, अगेन 8 रिमाइंडर 0 कॉपी किया, 9 8 72, रिमाइंडर फिर 8, आखिर में 8 ही बच रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर ये 9 के टेबल से पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, सॉरी 9। इसी तरीके से आप इनके जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ कॉपी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द डैश ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। हर वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकेगा जिसका लास्ट डिजिट जो है 3 से डिवाइड हो सके। तो लास्ट डिजिट को हम कहते हैं यूनिट, आखिरी डिजिट यूनिट कहलाता है। अगर उसका यूनिट 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो 3 से डिवाइड कहलाएगा। सेकेंड है अ नंबर हुज डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0 और 5। एक ऐसा नंबर जिसका आखिरी डिजिट 0 या 5 हो, इट कैन बी डिवाइडेड बाय, तो वो डिवाइड हो सकता है 5 से, जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया था। लास्ट क्वेश्चन जी, सेपरेट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को अलग कीजिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आते हों, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लेट्स सपोज अब 40 अपने अलावा 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, उसके अलावा 20 के टेबल में आता है और खुद 40 के टेबल में आता है। तो ये प्राइम नंबर तो नहीं हुआ, ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब 89 अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, इट इज़ अ प्राइम नंबर। ये अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। प्राइम नंबर। 98 चूँकि जिन तमाम वैल्यूज़ के लास्ट में 2 4 6 8 2 4 6 8 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 98 अपने अलावा 2 के टेबल में भी आता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इनके तमाम बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।